ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के सत्रों का यहाँ पर पठन कर रहे हैं। आज 61वें सत्र में प्रकरण 32 भारत नाचते सफेद हाथी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही जानकारियों और तथ्यों से भरा हुआ सत्यपरक विषय है, जो श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने श्रील प्रभुपाद की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापना के लिए चैतन्य महाप्रभु के नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे जो नगर संकीर्तन कृष्ण भावनामृत चेतना का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, उसके लिए आरंभ की गई श्रील प्रभुपाद की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर सभी से अनुरोध रहेगा, आप अभी अपनी पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे लिए और अन्यों के लिए जिनके लिए संभव नहीं है, यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये सतस्वरूप दास गोस्वामी जी की पुस्तक है, जिससे प्रकरण 32 भारत नाचते सफेद हाथी का हम लोग श्रवण और पठन करेंगे। भारत नाचते सफेद हाथी, कलकत्ता, अगस्त 29, 1970। लगभग 3 वर्ष बाद प्रभुपाद पहली बार भारत लौटे और अपने घर कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि देर हो गई थी और टोक्यो से यात्रा में 12 घंटे लगे थे, हवाई जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रभुपाद को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। भारत में उनके दोनों अमेरिकन शिष्य अच्युतानंद और जयपताकम हवाई अड्डे पर खड़े थे और रेशमी गेरुए वस्त्र में प्रभुपाद को अपनी ओर आते हुए देखकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। प्रभुपाद मुस्कुराए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वे प्रभुपाद को फूलों से सजी एक कार में ले गए और उनके साथ हवाई अड्डे के सीमावर्ती भवन पहुंचे, जहां प्रभुपाद विशिष्ट विश्राम कक्ष में प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई और कलकत्ता के पुराने मित्र उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे और चैतन्य मठ का एक कीर्तन दल कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद का स्वागत विशाल और आनंदमय था। जिस समय कक्ष हरे कृष्ण की गूंजों से परिपूर्ण हो गया, प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। प्रभुपाद की दिव्य उपस्थिति, कीर्तन की ध्वनि, अगरबत्ती एवं चमेली की सुगंध और कृष्ण के अनेक चित्र नीरस हवाई अड्डे को स्वर्गीय दृश्य का रूप दे रहे थे। प्रभुपाद के गले में फूलों की मालाएं पहनाने के लिए भारतीय भक्त आगे बढ़ते रहे और जब मालाओं से उनका गला भर जाता था, तब वे उन्हें उतार देते थे। लेकिन मालाओं का पहनाया जाना जारी रहा और उनका ढेर लगता गया। प्रभुपाद का चेहरा तक उससे करीब करीब ढक गया। जब बंगाली ब्रह्मचारी अपने मृदंग अद्भुत लय के साथ बजा रहे थे, तब अमेरिकन भक्त उन्हें भाव विभोर होकर देख रहे थे। प्रभुपाद के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ में खड़े लोग धक्कम धक्का कर रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और प्रसन्न लग रहे थे। जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब वे बोलने लगे। मैं नगर में 3 वर्ष बाद आया हूँ। हरे कृष्णा। मैं संसार भर घूम आया हूँ और मैंने देख लिया है कि भौतिक उन्नति से इस संसार में सुख और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मैंने जापान देखा है, जो मशीनों और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे है, तो भी वहाँ वास्तविक सुख चैन नहीं है। किंतु भारत के लोगों को यद्यपि वे संकीर्तन की अर्थवत्ता नहीं समझते, कीर्तन सुनने में आनंद आता है। भारतीयों को मेरा यह परामर्श है कि यदि बिना हरिनाम पर ध्यान दिए हुए तुम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते हो, तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। हरि नाम में अपार शक्ति है।
संवाददाता पूछते हैं, आपने कहा है और मैं आपके कथन को उद्धृत कर रहा हूँ, साम्यवाद भी यदि वह कृष्ण बिना कृष्ण नाम के है तो वह बेकार है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, आप विशेष रूप से साम्यवाद का नाम क्यों ले रहे हैं? बिना कृष्ण भावनामृत के हर चीज बेकार है। आप जो भी करें कृष्ण को केंद्र में रखें। आप चाहे साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो या जो कोई भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम यह देखना चाहते हैं कि आपके कार्यकलाप कृष्ण के इर्द-गिर्द हैं या नहीं? संवाददाता पूछते हैं, इस समय बंगाल में बहुत अधिक अशांति है। आपका हम लोगों को ऐसे समय में क्या परामर्श है? प्रभुपाद कहते हैं, मेरा परामर्श है कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो। यह परामर्श साम्यवादियों और पूंजीवादियों दोनों वर्गों को है। इससे उनके बीच का वैमनस्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और यदि वे इस परामर्श को स्वीकार करते हैं तो उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जनसमूह प्रभुपाद के शब्दों का समर्थन करते हुए चिल्लाने लगा, साधु साधु। हवाई अड्डे से हिंदुस्तान रोड स्थित श्रीमान दासगुप्त के मकान को जाते समय प्रभुपाद कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कार की खिड़की से कलकत्ता के सुपरिचित दृश्य दिखाई दे रहे थे, किंतु उनके साथ बैठे हुए नवागंतुकों के लिए कलकत्ता विदेशी और अपरिचित था। इधर उधर घूमती मरियल गाय और आवारा कुत्ते, भारी बोझ खींचते लघुकाय घोड़े, नंगे पैर रिक्शा वाले, विचित्र खाद्यों वाली खुली दुकानें, पैदल चलने वालों की भारी भीड़ें, उमसदार गर्मी और विश्वास अतीत यातायात, ये सभी वस्तुएं यद्यपि प्रभुपाद के लिए सुपरिचित थी, पर उनके शिष्यों के लिए जो उनके साथ हवाई यात्रा करके आए थे, सांस्कृतिक झटका देने वाली साबित हुई। तमाल कृष्ण भयग्रस्त होकर कार के ड्राइवर को देख रहा था, जो हॉर्न बजाता हुआ कार को यातायात में से इधर-उधर घुमाकर निकाल रहा था। प्रभुपाद थोड़ा मुस्कुराकर बोले, तमाल कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार कार का चलाना कैसा लग रहा है? पर अच्युतानंद और जयपताका कलकत्ता से परिचित हो चुके थे और उसकी संस्कृति उन्हें पसंद आने लगी थी। वे अभिजात वर्ग के सुसंस्कृत बंगालियों से मिले थे, जो उनके अमेरिकन होने के बावजूद उन्हें साधु स्वीकार करते थे। वे बहुत से घरों में धर्मोपदेश कर चुके थे और अपने सार्वजनिक कीर्तन से उत्सुक जनसमूह को अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे। लेकिन अभी तक वे इस्कॉन का पैर दृढ़ता से नहीं जमा सके थे। पर अब उस स्थिति को बदलने के लिए प्रभुपाद आ गए थे। वे विस्मयकारी ढंग से धर्मोपदेश करेंगे, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था, और उनके शिष्य उनके साधनों के रूप में उनकी सेवा करने को उत्सुक थे। प्रभुपाद शिष्यों के लिए जीवंत शक्ति और प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि वे भगवान चैतन्य द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। प्रभुपाद श्रीमान दास गुप्त के घर आधी रात के करीब पहुंचे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे, और जब देवानंद महाराज ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, उन्हें अंदर आने दो। प्रभुपाद की बहन भवतारिणी बहुत से विशेष व्यंजन लेकर आ गई, जिन्हें उसने तैयार किया था। हम इस समय खा नहीं सकते, एक सन्यासी ने आपत्ति की, रात बहुत बीत चुकी है। नहीं, प्रभुपाद बोले, हमें हर चीज खानी है। जो कुछ भी मेरी बहन ने तैयार किया है, हमें उसे खाना है। यह उसका प्रिय कार्य है। वह मेरे लिए भोजन बनाना और मुझे खिलाना पसंद करती है। हर एक को प्रसाद ग्रहण करना है। चैतन्य मठ के भक्तों ने भी भोजन तैयार किया था, और जब प्रभुपाद अपनी बहन द्वारा बनाए गए व्यंजन खा रहे थे, तभी चैतन्य मठ से भी प्रसाद आ गया। उन्होंने उसमें से थोड़ा सा लिया और अपने अनुयायियों को जी भर खाने को प्रोत्साहित किया। रात का 1 बजा था। प्रभुपाद अपने कमरे में अच्युतानंद, जयपताक और देवानंद महाराज के साथ बैठे थे। उन्होंने बताया कि उनके भारतीय शिष्यों के अदायित्वपूर्ण पत्रों से गुरु महाराज के पद के संबंध में इस्कॉन में किस प्रकार गहरी भ्रांति पैदा हो गई थी। उन्होंने साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे श्लोक उद्धृत किया और व्याख्या की कि गुरु का स्थान परमात्मा के समान है। वह परमात्मा नहीं है, परंतु वह परमात्मा का सर्वाधिक प्रिय सेवक है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को धर्मोपदेश देते रहे और गुरु के स्थान के विषय में भ्रांतियों का निराकरण करते रहे। उन्होंने कहा कि पहले की सारी अप्रिय घटनाओं का सुधार किया जा रहा था। भक्तों को चाहिए कि वे मिलकर नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ काम करें। अच्युतानंद ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वह सन्यास ले सकता था। उसने कहा कि भारत के लोग सन्यासी का अधिक आदर करेंगे। प्रभुपाद सहमत हुए कि सन्यास लेने से अच्युतानंद को धर्मोपदेश कार्य में सहायता मिलेगी, और उन्होंने कहा कि जयपताक को भी सन्यास ले लेना चाहिए।
यह समारोह एक सप्ताह में राधाष्टमी के दिन होना तय हुआ। अमृत बाजार पत्रिका ने प्रभुपाद के आगमन के संबंध में समाचार अपने मुख पृष्ठ पर छापा। एक चित्र में दिखाया गया कि प्रभुपाद अपने अपना एक हाथ माला की थैली में डाले चल रहे हैं और उनके युवा सन्यासी डंडे लिए उनके साथ चल रहे हैं। पहले भी बहुत से वरिष्ठ जन दमदम हवाई अड्डे पर आ चुके हैं, लेकिन इस स्तर का उल्लास और समारोह पहले कभी नहीं देखा गया। यह कल्पना करना कठिन था कि वे 75 वर्ष के थे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी वे बिल्कुल तरोताजा लगते थे। चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ उन्होंने हरि बोल शब्द के साथ हर एक को आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ने जापान के शिष्यों को लिखा, भारत में जिस क्षण हम हवाई जहाज से उतरे, उसी क्षण से प्रचार कार्य अच्छी तरह चल रहा है। रूस आगे बढ़ रहा है और उसका मन लगने लगा है। अब उसने अपने बाल कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं। यह एक अच्छा लक्षण है। कलकत्ता राजनीतिक हलचलों में डूबा था। साम्यवादी आतंकवादियों का एक दल, जिसे नक्सलवादी कहते थे, दंगे कर रहा था, प्रसिद्ध व्यवसायियों की हत्या कर रहा था और अन्यों की जान लेने की धमकी दे रहा था। बहुत धनी मारवाड़ी उद्योगपति कलकत्ता छोड़कर दिल्ली और बंबई जा रहे थे। आतंकवादियों के अतिरिक्त कॉलेजों के बंगाली लड़के भी अनुशासनहीन हो रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के वयोवृद्ध, जिनमें से अधिकतर लोग प्रभुपाद से मिलने आते थे, इस हिंसा और अशांति से चिंतित थे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि एकमात्र शरण कृष्ण थे। लोग बहुत चिंताकुल हैं। सभी की अपेक्षा है कि स्थिति में सुधार लाने के लिए मैं कुछ करूं, किंतु मेरा उपदेश केवल यह है कि हरे कृष्ण का कीर्तन करो, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि सभी भौतिक रोगों की औषधि है। प्रभुपाद को इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी कि कलकत्ता की सामाजिक समस्याओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया जाए। हरे कृष्ण कीर्तन ही सारे भौतिक रोगों की औषधि थी। प्रश्न यह था कि वे भारतीयों को यह औषधि देने के लिए अपने अमेरिकी शिष्यों का उपयोग कैसे करें। उनके पास 10 भक्तों का दल था और पश्चिम के अपने नेताओं से उन्होंने 1 महीने के अंदर 20 अधिक भक्तों की मांग की थी। दाई निपान से उन्होंने $60,000 की पुस्तकें और पत्रिका मंगाई थी और उनके सन्यासी सड़कों में नित्य कीर्तन करने जाते थे। संकीर्तन दल का अच्छा स्वागत हो रहा था। बंगालियों के लिए यह बहुत भावोत्तेजक था कि मुंडित मस्तक पश्चिम निवासी शिखा धारण किए हुए, वैष्णव तिलक लगाए हुए और केसरिया वस्त्र पहने हुए, करताल और मृदंग बजाते हुए जी जान से हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, भगवत गीता से श्लोक उद्धृत कर रहे थे और भगवान कृष्ण को परमेश्वर घोषित कर रहे थे। बंगालियों के लिए यह बात उत्तेजनात्मक थी और सैकड़ों बंगाली ऐसे दृश्य देखने को एकत्र होते थे। प्रभुपाद जानते थे कि उनके शिष्य गहरा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। हर एक उन्हें देखना चाहेगा। इसलिए उन्होंने प्रेमवश अपने इन शिष्यों को नाचते सफेद हाथी कहा। ये वही भक्त थे जो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की सड़कों में प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। अब वे हर दिन कई घंटे डलहौजी स्क्वायर कलकत्ता में ऐसी थकाने वाली गर्मी में कीर्तन कर रहे थे, जिसका सामना उन्होंने अमेरिका में कभी नहीं किया था। जनसमूह धक्कम धक्का करते उनके पास तक पहुंच जाता, कभी उन्हें चिढ़ाता हुआ, कभी हंसता हुआ या कभी व्यंग करता हुआ, किंतु अधिकतर गहरे विस्मय से उन्हें देखता हुआ। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारतीय लोग इन युवा पश्चिम निवासियों को कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अपनाते देखेंगे, तो अपनी निज की संस्कृति में उनका विश्वास बढ़ेगा। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार पहले युधिष्ठिर महाराज के समय में भारत कृष्ण भावनामृत का देश था, लेकिन गत 1000 वर्षों से भारत विदेशी शासन के अधीन था, पहले मुगलों की और उसके बाद अंग्रेजों के। परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी वर्ग ने और उससे कम हद तक सामान्य जनता ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान खो दिया था। अब वे पश्चिम के भौतिक लक्ष्यों के अनुसरण में लगे थे और वे उसे धर्म की अपेक्षा अधिक लाभदायक और अधिक व्यवहारिक समझने लगे थे, लेकिन यह भावुकता मात्र थी। प्रभुपाद अच्छी तरह जानते थे कि पाश्चात्यों के सन्यासी वैष्णवों के रूप में रहने का भारतीयों के मस्तिष्कों और हृदयों पर प्रभाव पड़ेगा और उससे उन्हें अपनी भूली हुई संस्कृति में पुनः आस्था प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह कोई सांसारिक चाल नहीं थी, प्रत्युत आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बल दिया कि भक्तों को अपने कार्यों में शुद्ध रहना चाहिए और यही शुद्धता उनकी शक्ति होगी। डलहौजी स्क्वायर और चौरंगी में कीर्तन करीब 10 दिन चला था। तब प्रभुपाद ने उसे बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सड़कों में कीर्तन यद्यपि धर्म प्रचार का बहुत उत्तम तरीका था, भारत के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी ढंग नहीं था। बंगाल में इस तरह के बहुत से व्यावसायिक कीर्तन दल थे और प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके शिष्यों को भी लोग उन दलों की तरह व्यावसायिक कीर्तनकारी या भिक्षुक समझें।
वे चाहते थे कि उनके शिष्य इस तरह धर्म प्रचार करें कि वे अधिक बुद्धिजीवी और सामान्य भारतीयों के निकट पहुंच सके। उन्होंने अपनी नई योजना प्रकट की। उन्होंने उस योजना को आजीवन सदस्यता कहा। उनके शिष्य ऐसे भारतीयों को जो इस्कॉन के समर्थन में रुचि रखते थे और उससे संबंधित होना चाहते थे, सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने लगे। 1111 रुपए की सदस्यता प्राप्त कर लेने से व्यक्ति अनेक लाभ पाने का अधिकारी हो जाता था, यथा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की प्राप्ति और संसार भर में इस्कॉन के केंद्रों में निःशुल्क आवास। एक दिन संध्या समय किसी के निजी घर पर धनी व्यवसायियों के एक दल के सामने बोलते हुए प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता की अपनी योजना उद्धारित की। व्याख्यान के बाद उन्होंने श्रोताओं को इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनने को आमंत्रित किया और कलकत्ता के कई व्यापारियों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। बीएल चाचू स्मरण करते हैं, मैं प्रभुपाद के सरल स्वभाव से वास्तव में अभिभूत था। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस प्रकार अपना नियमित धंधा चला रहे थे, जबकि उनके गुरु ने उनसे कहा कि 400 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन समस्त संसार में व्याप्त होगा। उन्होंने बताया कि यही कार्य था जो उनके गुरु महाराज ने उन्हें सौंपा था और उसके लिए उन्हें अमेरिका जाना होगा और उसे करना होगा। मैंने उनमें कोई दंभ नहीं पाया। वे बहुत सरल थे। वे मुझे इस तरह बता रहे थे मानो मेरे भाई मुझसे बता रहे हो कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे गए, उन्होंने कार्य कैसे आरंभ किया और किस प्रकार धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे संसार में करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उन शिष्यगण जिन्होंने अपना जीवन बदल दिया है, उन्हें देखकर मैं सोचने लगा, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अपने विनम्र ढंग से मुझे कुछ करना चाहिए, बिना इस बात की चिंता किए कि अन्य लोग क्या करते हैं। मैंने पाया कि अप्रत्यक्ष ढंग से वे मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे थे। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र सचमुच आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि ये श्वेत लोग, जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे कभी भी कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख नहीं होंगे, इतने अधिक बदल गए थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें भी गीता के उपदेश का अच्छी तरह अनुगमन करना चाहिए। प्रभुपाद जहां भी बोलते, वे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण और कृष्ण भावनामृत की बात करते। चाहे वे किसी आजीवन सदस्य के घर पर बोल रहे होते या बड़ी संख्या में श्रोताओं के सामने किसी औपचारिक व्याख्यान में या स्वयं अपने कमरे में, उन्हें ऐसा करते हुए कभी थकान न होती। कोई अतिथि उनसे प्रश्न पूछता और प्रभुपाद उसका उत्तर अपने शिष्यों से गीता का एक संबद्ध श्लोक पढ़वाकर आरंभ करते। तब वे उसकी व्याख्या करते। यदि प्रश्नकर्ता उनकी व्याख्या को स्वीकार न करता और उन्हें चुनौती देता चाहता, तब वे अपना तर्क देते। अपनी नीची डेस्क के नीचे बैठे हुए और समय समय पर अपने लोटे से जल पीते हुए प्रभुपाद घंटों बात करते रहते। तापमान बढ़कर 100 डिग्री हो जाता, फिर भी प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे धर्मोपदेश करते रहते। वे कुर्ता या कमीज ना पहनते, केवल उत्तरीय सादा वस्त्र धारण करते, जिससे उनकी बाहें, कंधे और छाती का कुछ भाग खुला रहता। उनके साथ बैठे भक्त कभी कभी अस्वस्थ हो जाते या उन्हें नींद आने लगती या उनका ध्यान भटक जाता और कभी कभी बहाना करके वे चले जाते। घंटों बाद लौटकर वे देखते कि प्रभुपाद उस समय भी धर्मोपदेश कर रहे हैं। मेहमान भी आते जाते रहते, तो भी भोजन के बाद एक झपकी लेने के अतिरिक्त प्रभुपाद प्रायः दिन भर और रात में देर तक धर्मोपदेश करते रहते। अपनी विषय वस्तु से वे कभी भी उबते नहीं और वे तब तक बोलते रहते जब तक कोई रुचि लेने वाला श्रोता वहां बैठा रहता। उनके श्रोता तरह तरह के थे। कभी वे ऐसे कमरे में बोलते जो पत्नियों और पत्नियों से भरा होता और वे सभी सुसंस्कृत और सुंदर वेशभूषा में होते। कभी वे एकाकी वृद्ध व्यक्ति से बात करते होते, कभी उनके श्रोता शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते या कभी वे तर्क वितर्क करते या कभी उनके वक्तव्य की प्रशंसा करते हुए भी श्रोता अपनी गलतफहमी का परिचय देते। कभी कोई मेहमान उनसे पूछ बैठता कि वे बंगाल के प्रसिद्ध संतों और राजनीतिज्ञों की आलोचना क्यों करते थे और भगवत गीता के आधार पर वे व्याख्या करके बताते कि वास्तविक साधु वह है जो हमेशा कृष्ण की महिमा का गान करे। प्रभुपाद अपना धर्मोपदेश प्रायः ऐसी विशेष रुचि वाली घटनाओं से जोड़कर करते थे, जैसे कलकत्ता की राजनीतिक हलचल या वैदिक संस्कृति का पतन। फिर भी स्थानीय मामलों से उनका संबंध केवल तात्कालिक व्यवहारिक आवश्यकता के कारण था, क्योंकि वे भारत से परे थे। वे संसार भर के लोगों, स्थानों और कार्यकलापों के बारे में सोच रहे थे। पत्रों का उत्तर देते हुए वे गंभीरता से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हवाई या न्यू वृंदावन के मामलों को ध्यान में रखते और इन सब के परे वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा करते। वे कृष्ण की महिमा को सारे संसार में फैलाना चाहते थे। यह संयोग था कि भारत उनका वर्तमान कार्य क्षेत्र था। भारत के भक्तों को प्रभुपाद को धर्मोपदेश करते निकट से देखने का सौभाग्य मिला था। वे उनकी श्रेष्ठ सहिष्णुता और दयालुता से प्रेरणा ग्रहण करते थे और उनकी तुलना में अपनी कमियों पर विचार करते थे।
भारत में नवागंतुकों के रूप में भक्त अब भी कलकत्ता में जीवन यापन के व्यवहारिक मामलों में उलझे हुए थे। यहाँ का मौसम, बीमारी और सांस्कृतिक झटका उनका ध्यान कृष्ण भावनामृत से हटा रहे थे। किंतु प्रभुपाद की उपस्थिति, उनका धर्मोपदेश और उनका दृष्टांत, ये सब उन्हें याद दिला रहे थे कि वास्तविकता भौतिक शरीर से परे थी। कभी कभी भक्तजन प्रभुपाद के कुछ दर्शनार्थियों की आलोचना करते। उनकी भेंट ऐसे भारतीयों से होती थी जो प्रभुपाद के पास बैठते थे, ईश्वर परायणता का दिखावा करते थे और बाद में सिगरेट पीते थे और ओशे चरित्र के अन्य लक्षण प्रकट करते थे। एक बार भक्तों के एक दल ने प्रभुपाद से ऐसे पाखंडी भारतीयों की शिकायत की, पर प्रभुपाद ने उन्हें मधुमक्खी और मक्खी की कहानी सुनाई। मधुमक्खी हमेशा मधु की खोज में रहती है, उन्होंने कहा, और मक्खी किसी सड़े गले घाव या विकृति के पीछे रहती है। भक्तों को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए और दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं जो हमेशा दोषों के पीछे रहती है। प्रभुपाद के शिष्यों ने पाया कि भारत में रहना सीखने का सर्वोत्तम उपाय यह था कि जो कुछ प्रभुपाद करें उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाए। किसी के घर में प्रभुपाद के साथ प्रसाद ग्रहण करते समय वही खाना खाते और उसी तरीके से खाते जो प्रभुपाद अपनाते। जब वे समाप्त करते तो शिष्य भी समाप्त कर देते और जब वे हाथ धोते तो वे भी अपने हाथ धोते। भारत में जीवन विचित्र था, वह हक्का बक्का कर देने वाला था और शिष्यों को भारत में प्रभुपाद के मिशन के दृष्टिकोण का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जहां भी जाते वे छोटी बत्तखों की तरह उनका अनुगमन करते। जो भक्त जन प्रभुपाद के अधिक निकट आते गए और उनके अनुपम गुणों को देखते गए, उनका प्रेम उनके लिए बढ़ता गया। अपने कमरे में सफेद गद्दी पर बैठे हुए और सफेद मसनद पर पीछे की ओर झुके हुए प्रभुपाद कमरे की सादी सजावट के बावजूद स्वर्णिमा युक्त और राजोचित दिखाई देते थे। भक्त देख सकते थे कि प्रभुपाद पर उनके परिसर का कोई असर नहीं था, चाहे वे लॉस एंजलिस में हो जहां वे बड़ी सुविधा और संपन्नता में रहे थे, या कलकत्ता में हो। भारत में वे सुखी थे, लेकिन वे किसी अन्य भारतीय की तरह नहीं थे, वे किसी अन्य भारतीय साधु की तरह भी नहीं थे। वे अनुपम थे और वे उनके थे। कलकत्ता पहुंचने के पहले दिन से प्रभुपाद भगवान चैतन्य के पवित्र जन्म स्थान मायापुर जाने की बाबत सोचते रहे थे। शिल प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को भारत के बाहर के देशों में फैलाने में अग्रगामी थे, उस दिन की अभिलाषा करते थे जब अमेरिकन और यूरोपियन शिष्य मायापुर में अपने बंगाली गुरु भाइयों के साथ मिलकर पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद जमीन खरीदकर अपने पाश्चात्य शिष्यों के लिए मायापुर केंद्र स्थापित करना चाहते थे और अपने पूर्ववर्ती गुरु भाइयों के स्वप्न को साकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक गुरु भाई को लिखा था, मैं अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मायापुर जाना चाहता हूँ, और इसलिए भी कि वहां जमीन की खरीदारी पूरी कर सकूं। इसलिए यदि जगमोहन प्रभु इस सौदे को पूरा करने के लिए हमारे साथ जा सके तो यह हमारी कृपा होगी, और मुझे आशा है कि आप कृपा पूर्वक उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे साथ जाएं। भगवान चैतन्य के अनुयायी मायापुर का तादात्म्य वृंदावन से करते हैं, जो कलकत्ता के उत्तर में 110 मील की दूरी पर स्थित है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे और वहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की थी, और 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण मायापुर में भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। अतएव गौड़ीय वैष्णवों के लिए वृंदावन और मायापुर संसार में दो सर्वाधिक प्रिय और पवित्र स्थान है। इस्कॉन के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वे मायापुर में अपना विश्व मुख्यालय बनाए। किंतु विगत कई वर्षों में कई प्रयत्नों के बावजूद श्रील प्रभुपाद वहां संपत्ति प्राप्त नहीं कर सके थे। वे 1968 में अच्युतानंद के साथ मायापुर गए थे। उन्होंने एक प्लॉट देखा था और अच्युतानंद से कहा था कि उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, किंतु अच्युतानंद और प्लॉट के मुस्लिम मालिक में कभी कोई समझौता नहीं हो सका था। प्रभुपाद के कुछ गुरु भाइयों के पास मायापुर में अपने मंदिर और प्लॉट थे, लेकिन वे सहायता नहीं कर रहे थे। कुछ तो प्रभुपाद के विरुद्ध भी प्रयत्नशील थे। जब प्रभुपाद ने अपने एक गुरु भाई को मायापुर लिखा कि वह प्लॉट प्राप्त करने में अच्युतानंद की सहायता करे, तो उसके सचिव ने उत्तर दिया था कि वह ऐसा करने में असमर्थ था। सचिव ने टिप्पणी की थी कि मायापुर में भूमि प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई की असहयोगपूर्ण भावना की आलोचना की थी। वे धैर्य खो रहे थे। हम मायापुर में भूमि प्राप्त करने में समर्थ क्यों नहीं है,
उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा। 300 वर्षों से यह चल रहा है, उन्होंने एक गुरु भाई को पुनः लिखा। जहाँ तक भगवान चैतन्य की जन्मभूमि श्री मायापुर के नाम प्रचार का प्रश्न है, यह हमारे विभिन्न साहित्यों और पुस्तकों में लगातार होता आया है। यदि आप कृपा पूर्वक अपनी सुविधा से यहाँ आने का कष्ट करें, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हम भगवान चैतन्य की जन्मभूमि का प्रचार किस प्रकार कर रहे हैं। शायद आप जानते हैं कि मैंने संत श्रीपाद तीर्थ महाराज से मायापुर में एक भूखंड के लिए प्रार्थना की थी, जिस पर मैं अपने पाश्चात्य शिष्यों के लिए निवास बना सकूं, किंतु उन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि अमेरिकन और यूरोपीय भक्त मायापुर आए और उनकी भविष्यवाणी अब पूरी हो गई है। दुर्भाग्य है कि वे कलकत्ता की सड़कों में भटक रहे हैं, क्योंकि मायापुर में उनके रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। क्या आप समझते हैं कि यह ठीक है? एक छोटे से दल के साथ प्रभुपाद नवद्वीप के लिए ट्रेन में रवाना सवार हुए, जो मायापुर से कुछ दूरी पर गंगा के पार स्थित है। नवद्वीप में देवानंद मठ के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। रिक्शाओं में बैठकर देवानंद मठ जाते हुए भक्त नवद्वीप के ग्राम्य वातावरण पर मुग्ध हो गए। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली का राज्य था, और जब भक्त उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से रेखित सड़कों से आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें लगा कि भारत के विषय में उनकी रोमानी आशाएं पूरी हो रही थी। देवानंद मठ में प्रभुपाद और उनके शिष्यों को विशेष प्रसाद और अच्छे आवास दिए गए। तब वर्षा शुरू हो गई। हर दिन वर्षा होती रही और गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसकी तेज धारा को पार कर मायापुर जाना असंभव हो गया। चूंकि वर्षा के शीघ्र बंद होने की संभावना नहीं थी, इसलिए प्रभुपाद ने नवद्वीप से जाने का निश्चय किया। वे और उनके अनुयायी तड़के सवेरे की गाड़ी पकड़कर कलकत्ता के लिए चल पड़े। रेल मार्ग जल में डूबा था। ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता था। एक बार तो उसे 8 घंटे से अधिक रुकना पड़ा। गर्मी और यात्रियों की भीड़ के बार बार ट्रेन के डिब्बे से आने जाने से भक्तों के लिए प्रतीक्षा का समय बड़ा कष्टकर हो गया। प्रभुपाद ने अपने एक भक्त से कहा कि वह रिक्शा से जाए और कलकत्ता जाने के लिए किसी अच्छी सवारी की व्यवस्था करे, लेकिन कोई भी सवारी उपलब्ध नहीं थी। अंत में ट्रेन कलकत्ता की ओर बढ़ी, पर अगले स्टेशन पर वह रुक गई और सभी यात्री दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। अंततः प्रभुपाद कलकत्ता पहुंचे और श्रीमान दासगुप्त के घर गए। हो सकता है कि भगवान चैतन्य नहीं चाहते कि हम अपना मुख्यालय मायापुर में स्थापित करें, प्रभुपाद ने कहा। उनके मन में जो दो उद्देश्य, कलकत्ता में आवास निर्माण और मायापुर में भूखंड क्रय थे, वे पूरे नहीं हुए थे। प्रभुपाद ने लोगों के घरों पर कीर्तन करना और अपने कमरे में अभ्यागतों से मिलना जारी रखा। एक दिन एक श्रीमान धंधरिया उनसे मिले और उन्होंने बंबई में आयोजित होने वाले एक साधु समाज की चर्चा की, जिसमें भारत के सर्वविख्यात साधु सम्मिलित होने जा रहे थे। साधु समाज सम्मेलन चौपाटी सागर तट पर होने वाला था और उसके एक बृहद सम्मेलन होने की आशा थी। श्रीमान धंधरिया ने प्रभुपाद से उसमें शामिल होने की प्रार्थना की और प्रभुपाद ने उसे स्वीकार कर लिया। बंबई, अक्टूबर 1970। प्रभुपाद के अनुरोध के उत्तर में कि उनके साथ कार्य करने को और अधिक शिष्य भारत में आ जाएं, 20 अमेरिकी भक्तों का दल ब्रसल्स पहुंचा और वहां से एक सस्ती उड़ान से बंबई आ गया। हवाई अड्डे पर भक्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं। तभी श्रीमान धंधरिया के भतीजे और बंबई के एक धनी व्यवसायी श्रीमान कैलाश सेक्सुरिया प्रभुपाद के एक पत्र के साथ उनके पास पहुंचे। श्रीमान सेक्सुरिया ने कई कारों की व्यवस्था की थी और वे भक्तों को उनमें बैठाकर मरीन ड्राइव स्थित बंबई के संपन्न आवास क्षेत्र में अपने घर पर ले गए। उन्होंने उन्हें भोजन कराया और रहने के लिए कमरे दिए। 2 दिन के बाद एक तार पहुंचा, जिसमें श्रीमान सेक्सुरिया और भक्तों के लिए सूचना थी कि प्रभुपाद अगले दिन आ रहे हैं। प्रभुपाद बंबई हवाई अड्डे पहुंचे और उत्साहपूर्ण स्वागत के बाद वे श्रीमान सेक्सुरिया के साथ उनके घर गए। मरीन ड्राइव का क्षेत्र सागर तट के साथ साथ चलता है और उसके किनारे के मकान अत्यंत धनी लोगों के हैं। श्रीमान सेक्सुरिया का मकान 7 मंजिला था और उन्होंने प्रभुपाद को पहली मंजिल पर टिकाया, जिसमें अरब सागर दिखाई देने वाले बड़े बड़े कमरे थे। प्रभुपाद ने कहा कि बंबई भारत का सर्वाधिक भौतिकतावादी नगर था। वह राष्ट्र के चलचित्र की राजधानी था और ऐसा नगर था जहां अन्य भारतीय नगरों की अपेक्षा अधिकतर लोग पाश्चात्य वेशभूषा धारण करते थे। भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले इस नगर को अपने सबसे अधिक उद्योगों,
व्यवसायों और विज्ञापन पट्टों पर गर्व था। यह संस्कृतियों और धर्मों का मिलन स्थल और एक सार्वभौम नगर था, किंतु इसमें कलकत्ता का नक्सलवादी आतंक नहीं था, न ही नई दिल्ली का भारी भरकम राजनीतिक वातावरण था। इसमें ऐसे अभिजात परिवार भी नहीं थे जो भगवान चैतन्य की उपासना करते हों या उनके संकीर्तन आंदोलन के अनुयायी हों। लेकिन प्रभुपाद का कहना था कि धर्मोपदेश के लिए यह अपनी ही उपयुक्तता रखता था। यह एक संपन्न नगर था जिसमें ऐसे बहुत से पवित्र आत्मा नागरिक रहते थे जो प्रबुद्ध थे और कोई भी अच्छा विचार अपनाने को तत्पर थे। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि कृष्ण भावनामृत के लिए बंबई एक अनुकूल नगर होगा। बंबई में प्रभुपाद का पहला धर्मोपदेश कार्यक्रम साधुओं की एक सभा को संबोधित करना था। श्रीमान सेक्सरिया के मकान से कुछ दूरी पर खुले मैदान में एक पंडाल बनाया गया। प्रभुपाद के शिष्य भी सभा में आमंत्रित थे और वे प्रभुपाद से कई घंटे पहले पहुंच गए थे। भारतीय साधु लंबी पंक्तियों में मंच पर बैठे थे। उनके जमघट से प्रभुपाद के शिष्य अचंभे में पड़ गए। कुछ साधु दाढ़ी रखे थे, कुछ के सिर घुटे थे, कुछ लंबी जटाएं रखे थे और त्रिशूल लाए थे। कुछ भभूत रमाए थे, कुछ के गले में मालाएं थी और शरीर पर मिट्टी पुती थी। अमेरिकी भक्त आश्चर्य थे और बहुत से साधु भी उन श्वेत चर्म वैष्णवों को देखकर आश्चर्य में डूब गए। जब प्रभुपाद के भक्तजन मंच पर आए और उन्होंने कीर्तन आरंभ किया तो उपस्थित गण ने लयबद्ध तालियां बजाकर कीर्तन में भाग लिया। तत्पश्चात श्रीमान सेक्सरिया के परामर्श पर भक्त गण कीर्तन करते हुए सड़कों पर चले गए। श्रोतागण में से बहुत से उनके पीछे हो लिए। उसी संध्या भक्तजन प्रभुपाद के साथ पंडाल में फिर गए। प्रभुपाद ऊंचे मंच पर बैठे और भक्त उनके चरणों में बैठे। 3 भक्तों से अंग्रेजी में भाषण कराने के बाद प्रभुपाद ने हिंदी में भाषण दिया और श्रोता मंडली जिसमें 500 से अधिक लोग थे, शांति पूर्वक सुनती रही। व्याख्यान के बाद प्रभुपाद मंच से नीचे उतरे और उनके चारों ओर जन समूह इकट्ठा हो गया। लोग उनके पैर छूने लगे और कार तक उनके पास उनके पीछे गए। जब प्रभुपाद ने भक्तों से बंबई की सड़कों में उनके स्वयं स्फूर्त कीर्तन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि उन्हें घने बाजारों में जाना और प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। भक्तों ने ऐसा ही किया। जहां जन समूह एकत्र होता था, भक्त वहां जाते थे और कीर्तन करते थे। वे शक्ति संपन्न युवा, स्फूर्तिमय और श्रद्धावान थे और हर दिन 3-4 घंटे सड़कों में कीर्तन करते थे। यद्यपि प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ सड़कों में कीर्तन करने स्वयं नहीं जाते थे, किंतु वे अपने निर्देशों के माध्यम से उनके साथ थे। शिष्यों के कीर्तन पर निकलने के पहले और उनके वापस आने पर भी वे उनके साथ होते थे। शिष्य कीर्तन कर रहे थे क्योंकि प्रभुपाद ने उनसे ऐसा करने को कहा था और वे जानते थे कि कीर्तन आत्मा की सहज क्रिया थी और हर एक को कीर्तन करना चाहिए। भक्त जानते थे कि जीवन के अंत में वे अपने परम धाम परमेश्वर के पास लौटेंगे और उससे भी अच्छा यह था कि दिन के अंत में वे मरीन ड्राइव में प्रभुपाद के पास लौटेंगे, जो मुस्कुराएंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। आकाशवाणी और समाचार पत्रों में पाश्चात्य भक्तों द्वारा नगर में कीर्तन करने के समाचार आने लगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के 10 अक्टूबर के संस्करण में एक लेख प्रकाशित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वाधान में अमेरिकनों का एक दल, जिसमें गोद में बच्चे लिए महिलाएं भी हैं, विगत कुछ दिनों से बंबई में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाता हुआ और करताल, मंजीरे और मृदंग बजाता हुआ घूम रहा है। क्या भौतिकतावादी पश्चिम या कम से कम उसका एक अल्प अंश पूर्व की आध्यात्मिकता को अपनाने तो नहीं आ गया है? मेरी भेंट कई अमेरिकी कीर्तनियों से हुई जो यहाँ आज आरंभ होने वाले अखिल भारतीय भारत साधु समाज के 7वें अधिवेशन में भाग लेने आए हैं और मैं उनकी निष्कपटता और जो मत उन्होंने अपनाया है उसके प्रति उनके एकांत समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे विचार है मुझे विचार आया कि मथुरा के वैष्णव इतने निष्कपट नहीं हो सकते जितना इन उत्साही भक्तों का दल है। चौपाटी सागर तट की बालुका बहुत बारीक और स्वच्छ थी। श्रोताओं की संख्या हजारों में थी। साधुजन मंच पर बैठे थे। प्रभुपाद और उनके अनुयायी भी उनके साथ मंच पर बैठे थे। गोधूली का समय था।
अरब सागर के ऊपर का आकाश मेघाच्छन्न था और सुहावनी बयार चल रही थी। मायावाद दर्शन की व्याख्या करने वाले 2 व्याख्यान पहले हो चुके थे और अब प्रभुपाद की बारी थी। वे उस सायं सत्र के नियुक्त कार्यक्रम के अंतिम वक्ता थे। श्रोता मंडली में उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्सुकता थी। पश्चिम में उनकी उपलब्धियों से लोगों में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई थी, विशेषकर इसलिए कि वे अब बंबई पहुंच चुके थे और उनके भक्त प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों में कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य पूर्वगामी 2 घंटों के हिंदी व्याख्यानों से उबकर थक चुके थे और उनके लिए प्रभुपाद को सुनने के लिए प्रतीक्षा करना कठिन था। किंतु प्रभुपाद श्रोताओं को संबोधित करने के स्थान पर अपने शिष्यों की ओर मुड़े और बोले, कीर्तन आरंभ करो। भक्तों ने ज्यों ही कीर्तन आरंभ किया, छोटी बालिका सरस्वती खड़ी हुई और नाचने लगी। उसे देखकर अन्य भक्त खड़े हुए और नाचने लगे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये छोटी बालिका सरस्वती, बंबई 1970। कई हजार श्रोताओं के मध्य बैठे शिल प्रभुपाद ऊंचे व्यासासन पर, उनके शिष्य मृदंग और करताल लेकर कीर्तन करते हुए, और छोटी बालिका सरस्वती जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, वो उस कीर्तन को सुनकर नाचने और गाने लगी। मृदंगों और करतालों की ध्वनियों के बीच जब कीर्तन जोर पकड़ने लगा तो भक्तों के नृत्य और कीर्तन से मंच पर बैठे कुछ साधुओं को बाधा सी हुई और एक एक करके वे मंच छोड़कर चले गए। लेकिन श्रोता मंडली भक्तों का साथ उत्साह पूर्वक देती रही और उनमें से बहुत से खड़े होकर तालियां बजाते रहे। 5 मिनट तक भाव विभोर कीर्तन करने के बाद भक्तजन अकस्मात अपने नीचे बालू पर कूद पड़े और श्रोताओं की ओर बढ़ने लगे। भीड़ में से हजारों खड़े हो गए और भक्तों के साथ आगे पीछे झूमकर नाचने लगे। भारतीय श्रोता इन विदेशियों की शुद्ध कृष्ण भक्ति से अभिभूत होकर अनियंत्रित प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। इसके पूर्व ऐसी चीज कभी नहीं हुई थी। पुलिस के सिपाही और प्रेस के संवाददाता कीर्तन में सम्मिलित हो गए और नाचने लगे। जब प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन किया तो चौपाटी सागर तट हरि कृष्ण कीर्तन से गूंज उठा। लगभग 10 मिनट के बाद कीर्तन बंद हो गया। यद्यपि बातूनी भीड़ में गहरी हलचल व्याप्त थी। 15 मिनट निकल गए, इसके पहले कि सब लोग अपने स्थानों को वापस जाए और कार्यक्रम आगे बढ़े। भक्त मंच छोड़कर जमीन पर बैठ गए। केवल प्रभुपाद मंच पर आसीन थे। प्रभुपाद की आवाज ध्वनि प्रसारक यंत्र में से गूंजने लगी। महिलाओं और सज्जनों, मुझसे प्रार्थना की गई थी कि मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन हिंदी में बोलने का मुझे अच्छा अभ्यास नहीं है। इसलिए इस सभा के अधिकारियों ने मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति दी है। आशा है आप मुझे समझ सकेंगे क्योंकि बंबई में अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जैसा कि इस संध्या के वक्ता स्वामी अखंडानंद जी ने आपको बताया, समस्या यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार कैसे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस युग में जिसे कलयुग कहते हैं, बहुत सी बुराइयां हैं। आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद ने समझाया कि भगवान चैतन्य के आंदोलन में हर एक के हृदय को शुद्ध करने की शक्ति थी। उन्होंने जगाई और मधाई नामक उन बदमाशों की ओर संकेत किया जिनका भगवान चैतन्य ने उद्धार किया था। अब हम बड़े स्तर पर जगाइयों और मधाइयों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम सदाचार के मंच पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हरि नाम महामंत्र का प्रसार सारे विश्व में करें। और व्यवहारिक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है। जो अमेरिकी और यूरोपीय वैष्णव यहाँ आए हैं, जिन्होंने अभी हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन किया है, वे गौमांस भक्षण करने वाले, मदिरा पीने वाले, अवैध यौनाचार के पीछे फिरने वाले और हर तरह के जुआरी थे। किंतु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाने के बाद उन्होंने हर घृणित चीज छोड़ दी है। सदाचार अपने आप आ गया है। अब वे मांस भक्षण नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, अब वे अवैध यौनाचार के पीछे नहीं फिरते, अब वे नशीली चीजें नहीं खाते, वे चाय तक नहीं पीते, कॉफी तक नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीते। मैं समझता हूँ भारत में ऐसा होना बहुत विरल है, लेकिन उन्होंने यह सब छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह कृष्ण भावनामृत अपना लिया है। प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान लगभग 5 मिनट के बाद समाप्त कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ अधिक कहना है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या परिणाम है। यह कोई बनावटी चीज नहीं है, यह हर एक में वर्तमान है। मैंने कोई जादू नहीं किया है, वरन यह कृष्ण भावनामृत हर एक में वर्तमान है। हमें केवल उसे पुनर्जागृत करना है। श्रोता मंडली ने हर्ष और बार बार कलतल ध्वनियों के साथ प्रभुपाद का अनुमोदन किया। शब्द आडंबरी मायावादियों की तुलना में प्रभुपाद ने अधिक शक्ति और वाक्पटुता के साथ दिखा दिया था कि आध्यात्मिक जीवन का सारभूत तत्व पवित्र नामों का
आह्लादपूर्ण कीर्तन था और जीवंत प्रमाण के रूप में उन्होंने अपने अमेरिकन शिष्यों को प्रस्तुत किया था। अगले सप्ताह प्रभुपाद और उनके शिष्य बंबई भर में चर्चा के विषय बने रहे और उन्हें सारे नगर के लोगों से व्याख्यान देने और कीर्तन करने के लिए आमंत्रण मिलते रहे। द टाइम्स वीकली में साधु समाज अधिवेशन का जो विवरण प्रकाशित हुआ उसमें श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की स्मरणीय उपस्थिति को प्रमुखता दी गई। 20 अमेरिकनों का दल जो हरे कृष्ण प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे मंच पर आसीन हुआ। वातावरण मृदंगों के स्वाराघात और मंजीरों की झंकार और महामंत्र के संगीत से व्याप्त था। इस ओर से उस ओर झूमते हुए हवा में शिखा फहराते हुए वे हरे कृष्ण गा रहे थे। एक श्वेत के संवाददाता ने, जिसे मैं हमेशा से विशेष रूप से अभावुक व्यक्ति मानता था, मुझसे भावुकतापूर्ण स्वर में कहा, क्या आप क्या आप अनुभव करते हैं कि क्या हो रहा है? बहुत शीघ्र हिंदुत्व पश्चिम पश्चिम पर हावी होने जा रहा है। हरे कृष्ण आंदोलन हमारी उस सारी क्षति को पूरा कर देगा जो शताब्दियों से पादरियों के हाथों हमें भोगनी पड़ी है। इस सरल सी इस व्याख्या को, इस विवरण को जितना हमने अभी तक पढ़ा, इसमें जो सार बात हमारे लिए है वो ये समझना है कि श्रील प्रभुपाद वहाँ कोई आडंबर दिखावा या मायावादपूर्ण तरीके से कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं वो कर रहा हूँ जो यहाँ इस भारत भूमि पर सदियों, शताब्दियों, युगों पर्यंतों से होता आया है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और इस नाम सार से हमारे जीवन की समस्त दुविधा समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात करीब 25 संवाददाता श्रीमान सेक्सेरिया के निवास स्थान की 5वीं मंजिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ एक बड़ी सी चटाई पर बैठे और उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए और भक्तों ने सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा का एक चलचित्र दिखाया। संवाददाताओं ने न्यू वृंदावन के बारे में पूछा। उन्होंने भक्तों से प्रश्न किया, वे साधु क्यों बन गए थे, वे अपना देश क्यों छोड़ आए थे। अगले दिन समाचार पत्रों में प्रभुपाद और उनके आंदोलनों के बारे में कहानियों की भरमार थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, संयुक्त राज्य के करोड़पति के पुत्र की कृष्ण संघ में शांति की खोज। लेख में वर्णन था कि गिरिराज अपने पिता की संपत्ति का त्याग करके प्रभुपाद के आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। एक समाचार पत्र ने गिरिराज के शब्दों में लिखा, मेरे पिता कड़ा परिश्रम करते हैं और अपार धन कमाते हैं। वे मेरी माँ से लड़ाई भी करते हैं, मेरी बहनें घर से भाग गई हैं। इस तरह भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी कोई प्रसन्न नहीं है। श्याम सुंदर के बयान से उदाहरण था, मेरे पिता बहुत धनी हैं, लेकिन हर रात उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और इस तरह के अन्य लेख भी थे। शीघ्र ही द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्र स्तंभ में वे प्रकाशित हुए। जहां तक मेरी जानकारी है, हरे कृष्ण आंदोलन के ये विदेशी हिंदू यहाँ के स्थायी मूल ब्राह्मणों और हिंदुओं के बराबर नहीं हो सकते। उन्हें निम्न जातियों में स्थान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि एक नए परिवर्तित साधु श्री गोपाल दास ने, जो पहले शिकागो का चार्ल्स पॉलैंड था, कहा कि इसके पहले वह मजदूर था और वह शूद्र का कार्य करता था। इसलिए यह आवश्यक होगा कि इन विदेशी धर्मांतरितों को उनके पेशे के अनुसार 3 नीची जातियों में से किसी में स्थान दिया जाए। एक अन्य पत्र में कहा गया कि हरे कृष्ण आंदोलन भावुकतावादियों की एक छिटपुट सनक मात्र है। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे पत्रों का उत्तर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने उत्तरों की रूपरेखाएं स्वयं तैयार की और अपने और खास खास शिष्यों को उत्तर लिखने का काम सौंपा। कुछ ही दिनों में प्रभुपाद के उत्तर पत्रों में प्रकाशित हुए। भारत के विभिन्न प्रांतों में ब्राह्मणों के बीच भी परस्पर सामाजिक व्यवहार नहीं है, इसलिए ये विदेशी सामाजिक दृष्टि से स्वीकार किए जाए या ना किए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रांतों में वकालत करने वाले योग्यता प्राप्त वकीलों के बीच कोई सामाजिक व्यवहार नहीं है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे योग्यता प्राप्त वकील नहीं है। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है, और यदि सारा संसार इस मत को स्वीकार कर लेता है तो भारतीय ब्राह्मण इसे ना भी स्वीकार करे, इससे कोई हानि नहीं होगी। हम सामाजिक या राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया जाता है तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता अपने आप हो जाएगी। हमारा एक लड़का मजदूर था, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह शूद्र जाति का है। शूद्र वर्ग कम प्रबुद्ध या निरक्षर वर्ग है, जिसे जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं है। अमेरिका में सबसे अधिक संस्कृत और शिक्षित व्यक्ति भी एक मामूली मजदूर का काम करता है, क्योंकि यहाँ श्रम का गौरव स्वीकार किया जाता है। इसलिए यद्यपि एक लड़का अमेरिका में मजदूर का काम कर रहा था, वह शूद्र नहीं है। किंतु यदि उसे शूद्र भी माना जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी उनकी शरण में जाता है, वह सर्वोच्च पद प्राप्त करके परम धाम परमेश्वर के पास जाने का प्राप्त है पात्र है।
गिरिराज द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में प्रभुपाद ने इस आरोप का खंडन किया कि उनका आंदोलन भावुकतावादियों की एक स्फुट सनक था। हमारे आंदोलन को स्फुट कैसे कहा जा सकता है, जबकि यह विज्ञान गीता में 5000 वर्ष पूर्व सिखाया गया था और इसकी शिक्षा उसके लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दी गई थी। इसे स्फुट कैसे कहा जा सकता है, जबकि हमारा कार्यक्रम सनातन धर्म है, प्राणियों का शाश्वत व्यवसाय है। क्या सनकियों के लिए संभव है कि वे 5 वर्ष से अधिक समय तक मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, अवैध यौनाचार और द्यूत क्रीड़ा छोड़े रहे? क्या सनकी लोग मित्रों और परिवार को छोड़ सकते हैं, धन का त्याग कर सकते हैं और नित्य सवेरे 4 बजे उठ सकते हैं और अपने गुरु की प्रार्थना पर तुरंत संसार के किसी भी देश में जाकर किसी भी परिस्थिति में धर्मोपदेश करने के लिए तत्पर रह सकते हैं? प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन संबंधी सभी समाचारों को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सहायक के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करके भी समाचार पत्र कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसारण कर रहे थे और कृष्ण का नाम निरपेक्ष था। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की लहर चल पड़ी थी। एक और जो सामान्य जनता थी, जिसका धर्म, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर से अभी भी लगाव और संबंध था, वो इस आंदोलन को बहुत सकारात्मक तरीके से ले रही थी, जबकि एक वर्ग ऐसा था जो इसको भावुकता, सनक या एक छिटपुट मात्र दिखावा कह रहा था। और श्रील प्रभुपाद ने आवश्यक समझा कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, तो उन्होंने उन उत्तरों के साथ गिरिराज और श्याम सुंदर 2 नाम लिखे हैं यहाँ पर। हम सभी को पता है कि ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस प्रचार आंदोलन के बहुत ही गणमान्य, बहुत ही समर्पित शिष्य साबित हुए हैं श्रील प्रभुपाद के, जिन्होंने इसके उत्तर लिखे और इस प्रकार अनेकों पत्रों में इसको प्रकाशित कराया गया। तो आगे इस प्रकरण के आगे के पन्नों को हम दूसरे सत्र में पढ़ने का, अगले सत्र में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।